यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदम तुलसीदास पुनि कागभूषण खगेश, सिया मांडवी उर्मिला चार ललन चारों लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम, उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। प्रभु कथा पूरी गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की गति प्रगट भवानी। शोक भक्षिता है यह लोक दक्षिता है, परलोक रक्षिता है, सिद्धिता है सब ढाई की। प्रीति की पिता है अनरीति की चिता है, परतीत संचिता है, चर्चिता काल खाई की। भाखत प्रधान दिल दोष दरिता है यह, रस रूप भरिता है, सरिता है शंभु साई की। मुक्त गर्विता है राम भक्ति भरविता है यह, विश्व हेतु कविता यह बाबा गुसाई की। विश्व हेतु कविता यह बाबा गुसाई की। बोलिए की जय। परमिष्ठ श्री सीताराम जी महाराज, भगवान भुगावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, रामचरित मानस के प्रणेता हरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महान भावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के बहुत ही विद्वान वक्ता परम आदरणीय डॉक्टर लोकेश साहू जी एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे पूज्य चरण सदाबहार वक्ता आदरणीय श्री शर्मा जी महाराज। आइए थोड़ी सी चर्चा गोस्वामी जी महाराज के ऊपर, जिन्होंने विश्व को अपनी अमर कृति प्रदान की है। अभी अभी डॉक्टर लोकेश साहू जी एक बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। अन्य ग्रंथों की तुलना में गोस्वामी जी महाराज
की इस अमर कृति में उपमाएं अधिक हैं, गहरी खोज है आपकी। और जब मैं आपकी इन शब्दावलियों को सुन रहा था तो एक बात इस ग्रंथ के संदर्भ में मुझे स्मरण आया। मनुष्यों के द्वारा रचित जो काव्य होते हैं उनमें 70 से अधिक दोष होते ही हैं। जैसा कि काव्य निर्णय और काव्य प्रभाकर साहित्य ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि मनुष्यों की जो कृतियां होती हैं उनमें प्रायः 16 प्रकार के शब्द दोष, 23 प्रकार के अर्थ दोष, 21 प्रकार के वाक्य दोष और 10 प्रकार के रस दोष पाए ही जाते हैं। इसके अलावा और भी दोष काव्य में प्राप्त होते हैं, परंतु विद्वानों का ऐसा मत है, जिन्होंने इस ग्रंथ की समालोचना की, साहित्य जगत के बड़े बड़े विद्वानों ने समालोचना की भी है मानस जी की, और उन्होंने जो निर्णय इस ग्रंथ के संबंध में दिया है, रामचरितमानस ऐसा पावन ग्रंथ है जिनमें इनमें से एक भी प्रकार के दोष का दर्शन नहीं होता। ये दिव्य बात। आइए गोस्वामी जी महाराज की जीवनी से संबंधित एक छोटी सी कथा जिस पर प्रकाश डाला है विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी पारासर, उनके द्वारा संपादित प्रकाशित जो रामचरितमानस की प्रति है उसमें मंगलाचरण और कथा आरंभ के पूर्व ही ग्रंथ के महात्म के संबंध में कुछ दोहे लिखे गए हैं। आइए उन पर मैं चर्चा करूं। पारासर जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज के जीवन की सत्य घटना जो रामचरितमानस से संबंध रखती है। पर न रुचिर इतिहासा तुलसीदास जो कीन तमाशा। एक रुचिर इतिहास की चर्चा करते हैं और जहां लेकिन हरि इच्छा से कभी चमत्कार हो गया, ये अलग बात। और इस कथा में भी एक बड़ा चमत्कार दिखाई देता है। दो राजा थे, एक द्रविड़ देश राजा था और दूसरे काशी के नरेश थे। जैसा कि टीकाकार महोदय लिख रहे हैं, द्राविड़ काशी महिपाला कहूँ ये कत्र रहे कछुकाला। द्रविड़ नरेश और काशी नरेश, इन दोनों के बीच मित्रता हो गई, गाढ़ी मित्रता हो गई। और उन्हीं दिनों में दोनों की रानियां गर्भवती हुई। दोनों ने एक विचार बनाया, आपस में दोनों ने ये सहमति बनाई कि आप में से और मुझ में से, दोनों में से किसी का भी, चाहे बेटा हो बेटी हो, एक का बेटा एक की बेटी, चाहे मेरा पुत्र आपकी पुत्री अथवा मेरी पुत्री आपका पुत्र, यदि ऐसा हो जाता है तो इस रिश्ते को हम लोग और अधिक प्रगाढ़ करेंगे, और अधिक प्रगाढ़ करेंगे, अर्थात विवाह कराएंगे। ये रिश्ता 7 जन्मों तक चलता रहे, समधी बनेंगे। इस तरह विचार दोनों राजाओं ने बनाया। भगवान की इच्छा कुछ और थी। गर्भवती भई दो नृप नारी, चली बात दो उन कह डारी। और हो ये गया कि दोनों की कन्या हो गई। कन्या भई दुहोर जानी जात न दैव गति, कही पठयो सुत मोर द्रविड़ दूत काशी गए। दोनों राजाओं की बेटी हो गई। अब यहाँ पर द्रविड़ नरेश ने झूठ बोला।
आपने एक राजदूत को काशी भेजा संदेशा लेकर, ये कहलवाया कि हमारा पुत्र हुआ है, मेरा बेटा हुआ है काशी नरेश, आपकी बेटी हुई है, ऐसा हमने सुना है। तो अब जब दोनों योग्य हो जाएंगे तो विवाह होगी। और ये बात सरासर द्रविड़ नरेश की झूठी थी। द्रविड़ नरेश ने झूठ इसलिए बोला क्योंकि द्रविड़ नरेश ने अपनी रानी से कहा था, दोनों में से किसी का भी, एक का बेटा एक की बेटी अगर होगी तो विवाह होगा, और कदाचित दोनों की अगर बेटी हो गई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं प्राण का विसर्जन कर दूंगा, ऐसा द्रविड़ नरेश ने अपनी रानी से कह दिया था। रानी घबरा गई, और जब बेटी उसकी हुई तो रनिवास में दासियों को भी और नामकरण करने वाले पंडित जी को भी इन्होंने निवेदन कर दिया कि बेटी हुई है, ये समाचार अगर राजा को पता चलेगा तो राजा जो है वो प्राण का त्याग कर देंगे, मुझे वैधव्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इस बात को आप लोग छिपा कर रखें और प्रचारित यही करें कि बेटा हुआ। अब धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे, विवाह के योग्य हो गए, और द्रविड़ नरेश बारात लेकर भी गया। बेटी थी वो, बेटी को दूल्हे के रूप में सजाया गया। और काशी जब बारात पहुंची तब तो मुश्किल हो गया, अब बेटी का विवाह बेटी से कैसे होगा। काशी नरेश को इस बात की जानकारी हो गई, और तब काशी नरेश ने अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हुए द्रविड़ नरेश से कहा, तुमने मेरे साथ छल किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। युद्ध की नौबत आ गई, और काशी नरेश तो द्रविड़ नरेश की हत्या ही कर देते। लेकिन तब किन्हीं ज्योतिषियों ने कहा, द्रविड़ नरेश से कहा, राजन, उन दिनों में गोस्वामी जी महाराज की ख्याति बड़ी फैली हुई थी चतुर्दिक, आप गोस्वामी जी महाराज से मिले। और तब कथा कह रही है, गोस्वामी जी महाराज के पास जब गया है द्रविड़ नरेश, गोस्वामी जी महाराज ने उस लड़की को लड़के के वेशभूषा में सामने बैठाया और रामचरितमानस का पाठ गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं किया। उस कन्या को पूरे रामचरितमानस का पाठ सुनाया। स्पष्ट कह रहे हैं टीकाकार महोदय, पाराशर जी, जो विधि है, मानस पारायण की जो विधि है, हमारे शास्त्र, हमारा ग्रंथ विधि निषेध की बात करता है। विधिवत मानस जी का पाठ जब किया गया तो चमत्कार ही हो गया। वह कन्या वर के रूप में परिवर्तित हो गया। गोस्वामी जी महाराज के जीवन की यह घटना, जिसे मानस महात्म्य में स्थान दिया गया है। अब यह कथा, वैसे हमारे यहाँ ग्रंथों में किसी भी ग्रंथ का महात्म्य उस लेखक या कवि के द्वारा नहीं लिखा गया है, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो अथवा रामचरितमानस। लेकिन जो अनुवादक हैं, जो टीकाकार हैं, वे अन्य ग्रंथों का प्रमाण लेकर संदर्भित ग्रंथ का महात्म्य लेखन करते रहे हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि यह कथा किस ग्रंथ से उन्होंने ली होगी, लेकिन रामचरितमानस में सर्वत्र यह कथा विद्यमान है। आइए गोस्वामी जी महाराज के जीवन वृत्त पर आज इतना ही, शेष चर्चा कल के लिए। मानस जी की उस पंक्ति पर कुछ कहने का प्रयास करूं जिस पर मैंने आरंभ में निवेदन किया था। जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे
हे भवानी, संसार में जिन जिन लोगों ने रघुनाथ जी से प्रीति रखी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, संसार में जिन जिन लोगों ने, केवल मनुष्यों की बात नहीं है, जिन जिन प्राणियों ने, जिन जिन जीवों ने भगवान के चरणों में प्रेम रखा, हे देवी, तिन की यह गति, उनकी यही गति हुई। कौन सी गति? इसके पूर्व की चौपाई, पूर्व की पंक्ति जिस पर कल चर्चा हुई थी, वो गति जहां लिखा गया, एहि विधि राम जगत पीतु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। कौशलपुर वासिन सुखदाता, भगवान ने कौशलपुर के लोगों को जो सुख प्रदान किया, वही सुख अन्य सभी लोगों को भगवान ने प्रदान किया जो भगवान के चरणों में रति रखते हैं। शिव जी यह कह रहे हैं, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। अब माता पिता हैं जगत के भगवान राम, जैसा सुख अयोध्या के लोगों को देते हैं, ऐसा ही सुख बड़ा गहरा प्रेम करने वालों की तो बात छोड़ दी जाए। स्वार्थवश भी जिन लोगों ने थोड़ा भी प्रेम किया प्रभु राम से, उन लोगों को भी भगवान राम ने ऐसा सुख प्रदान किया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। महाराज, मैं गर्ग संहिता से एक कथा निवेदन करूं, जहां महाराज गर्ग लिख रहे हैं कि भगवान राम ने अयोध्या वासियों की तरह अन्य लोगों को कैसे सुख प्रदान कर रहे हैं। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिन की यह गति प्रगट भवानी। चंद्रवंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था बहुलास। बहुत धार्मिक राजा था, महाराजा निमि के वंश में, अर्थात महाराज जनक के वंश में उत्पन्न हुआ था बहुलास। एक दिन देवर्षि नारद से उनकी मुलाकात हुई तो महान धार्मिक राजा महामनस्वी बहुलास्व ने देवर्षि नारद से पूछा, पुरावै वाचक को अयम नितराम मुनि सत्तम, यस्मै ददौ च सारूप्यम श्री कृष्णो भगवान हरि। वो कथा आप सब जानते हैं। कृष्णावतार में कंस के कहने पर जब अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा पहुंचते हैं, धनुष यज्ञ में षड्यंत्र था कंसराज का, जहां एक दर्जी से भगवान वस्त्र लेते हैं। दर्जी से भगवान ने वस्त्र पहना। उसी दर्जी के बारे में राजा बहुलास्व देवर्षि नारद से पूछ रहे हैं कि महाराज, इन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य किया था कि इनके सिले हुए कपड़े को भगवान धारण कर रहे हैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ। इनके जीवन का पुण्य क्या रहा होगा? तब देवर्षि नारद ने जो बात कही वहां सिद्ध होता है, जिन रघुनाथ चरण रति मानी। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। बोले, मिथिला नगरे पूर्वम नायको हरिभक्ति कृत, श्री रामोद्वाह समये सीरत ध्वज नृपा। त्रेता युग की बात है।
त्रेता युग में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से 2 पुत्रों को राम लक्ष्मण को मांगकर विश्वामित्र जी ले गए यज्ञ रक्षा के लिए, और वहां से पधारे मिथिला नगरी में। धनुष खंडन करने के पश्चात श्री सीता जी के साथ विवाह तय हो गया। भगवान वहीं रह गए। जो वस्त्र अवध से पहनकर चले थे, अब वहां दूल्हे के रूप में सजना है। तो महाराज सीरध्वज जनक ने जनकपुर में रहने वाले एक दर्जी से कहा कि राम और लक्ष्मण के लिए तुम सुंदर वस्त्र का निर्माण करो। रामोद्वार समये, राम के विवाह के समय सीरध्वज द्विभाग्यया, महाराज सीरध्वज जनक की आज्ञा के अनुसार, और फिर कपड़ा जो बनाया उसका वर्णन भी कर रहे हैं। राम लक्ष्मण वेशार्थम वासां सिरचयन् किलो लघु सूत्रैः परिवयन् कुशलो वस्त्र कर्मसु। सुंदर महीन धागे से, महीन रेशे से उस दर्जी ने, जनकपुर के दर्जी ने दूल्हे राम और लक्ष्मण के लिए सुंदर वस्त्रों का निर्माण किया। और इस कथा के अनुसार विवाह के अवसर पर दूल्हे राम जनकपुर के दर्जी के द्वारा सिले गए, बनाए गए कपड़ों को ही पहने, और उन कपड़ों को जब राम लक्ष्मण ने धारण किया है तो उनकी सुंदरता का वर्णन भी महर्षि गर्ग कर रहे हैं। कोटि कंदर्प लावण्यौ सुंदरौ राम लक्ष्मणौ। करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता को फीका कर देने वाले भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज अति सुंदर लगने लगे। तौ विच्चवाय को राजन मोहितो अभुन महामनाः। अब भगवान राम और लक्ष्मण जी ने उस दर्जी के सिले हुए कपड़ों को जब धारण किया, उस वेश में राम लक्ष्मण को जब जनकपुर के दर्जी ने देखा तो वह महामानव भगवान को देखकर भगवान की रूप माधुरी में मोहित हो गए। भगवान के चरणों में प्रेम जागृत हो गया, और भगवान के चरणों में प्रेम के जागृत हो जाने से उनके मन में एक भाव आया, बहुत मधुर भाव। दर्जी विचार करने लगा है, अभी तो राजा के कहने पर मैंने वस्त्र सिल कर दिए हैं, लेकिन मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं अपने हाथों से भगवान को वस्त्र धारण कराऊं, भगवान का श्रृंगार मैं करूं, बिना किसी के कहे अपनी इच्छा से भगवान को मैं कपड़े पहनाऊं। यह भाव प्रेमवश उस दर्जी के मन में पैदा हुआ। अहम स्वहस्तैर वस्त्राणि, मैं स्वयं तथोरंगेषु सर्वतः परिधानम कारयामि चक्रे चेत्यम मनोरथम। ऐसा मनोरथ उसका जब हुआ, उसके अंतरतम के इस भाव को परमात्मा राम ने जान लिया। और हमारे शास्त्र कहते हैं, गीता में भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन मुझे जो जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। यहाँ बारीक बातें हैं, उस दर्जी के मन में तो ये बात आई, लेकिन दर्जी ने राम जी से प्रत्यक्ष कहा नहीं, और जब प्रत्यक्ष नहीं कहा, अपने मन में इस भाव को रखा, तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी तांस तथैव भजाम्यहम्, उसी भाव से मन ही मन वरदान दे दिया दर्जी को। मनसा परम रामो
जी ने कहा श्री रामस्य नरात् सोऽयं मथुरायाम बभूव तयोर्वेशं कारयित्वा तस्माद्रूप्यं जगामः। नारद जी ने कहा हे राजन, श्री रामचंद्र जी महाराज के वरदान के परिणाम स्वरूप वहीधर जी मथुरा में जन्म लेता है, प्रकट होता है, जिसने उन दोनों बंधुओं को वस्त्र पहनाकर भगवान के स्वरूप को प्राप्त किया। इस तरह गोस्वामी जी महाराज जिस बात का संकेत कर रहे हैं, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। जो भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं उनकी वही गति होती है, शुभ गति, वही सुख प्राप्त होता है जो सुख अयोध्या वालों को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए जो शब्द दिया गोस्वामी जी ने, वहां कहा रघुनाथ, और रघुनाथ के दो अर्थ हमने पढ़े और सुने हैं। रघुवंश में उत्पन्न होने के कारण भगवान राम को रघुनाथ, रघुराई अथवा रघुपति कहते हैं। और दृष्टि से मानस मनीषी विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि रघु का तात्पर्य है जीव, और समग्र जीवों के स्वामी है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। इसलिए भी श्री राम को रघुनाथ कहते हैं। जैसा कि अभी मैं निवेदन कर रहा था, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में स्मरण करता है, मैं उसी रूप में उसे भजता हूँ, उसे प्राप्त होता हूँ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान के चरणों में जिस मात्रा में, जिस प्रकार यह जीव भक्ति करता है, भगवान किस क्रम से इसके ऊपर कितना प्रेम करते हैं, इस बात का वर्णन श्री रामचंद्र जी महाराज स्वयं करते हैं। भगवान का एक सिद्धांत है और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन मानस जी में ही भगवान राम स्वयं कर रहे हैं। उत्तरकांड में राम जी कहते हैं, निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुनु मन धरु सब तज भज मोही। काकभूषण जी के तरफ, काकभूषण जी मेरा सिद्धांत यही है, मम माया संभव संसारा, तो जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय। संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब मेरे लिए प्रिय। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब लोग प्रिय क्यों हैं? सब लोग इसलिए प्रिय हैं क्योंकि सबको मैंने ही उत्पन्न किया है। जैसा कि यही विधि राम जगत पितु माता, और यहाँ भगवान ने कहा, बोले सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। यद्यपि सारी सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सबको मैंने ही उत्पन्न किया है और सबके प्रति मेरा प्रेम है। फिर भी तथापि मनुष्य के प्रति मेरा प्रेम अन्यों की तुलना में ज्यादा है। सबते अधिक मनुज मोहि भाए। अब मनुष्यों के लिए भी हमारे यहाँ 4 वर्ण और 4 आश्रम की बात कही गई। सारे मनुष्य अन्य जीवों की तुलना में ज्यादा प्रिय है, लेकिन मनुष्यों में और कौन प्रिय है?
तो भगवान राम कह रहे हैं तीन मह द्विज, द्विज मह श्रुतिधारी और तीन मह निगम धर्म अनुसारी। मनुष्यों में द्विज प्रिय है, द्विज, और द्विज के अंतर्गत तीन वर्ण आते हैं। यद्यपि द्विज का अर्थ कई स्थानों पर टीकाकारों ने, अनुवादकों ने विप्रर्थ लिया है, लेकिन द्विज का वास्तविक तात्पर्य होता है जिनका 2 बार जन्म हुआ हो, जिनका 2 बार जन्म हुआ हो, और दूसरा जन्म माना जाता है यज्ञोपवीत संस्कार को। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ जिन जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ वो सब द्विज हैं। और 3 वर्णों को स्पष्ट रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को यज्ञोपवीत संस्कार कराने का अधिकार प्रदान किया ही गया है। आइए, तो द्विज प्रिय हैं। अब द्विजों की संख्या भी बहुत हो जाएगी। तब भगवान ने कहा द्विज में भी जो वेद मार्ग के अनुगामी हैं, द्विज महश्रुतिधारी, जो वेदों का स्वाध्याय करते हैं, ऐसे लोग मुझे ज्यादा प्रिय हैं। और उनमें भी जो धार्मिक हैं, जो धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वो अत्यधिक प्रिय हैं। इनकी संख्या भी तो बहुत रहेगी। और आजकल तो बहुत प्रसन्नता की बात है, धार्मिक लोग बहुत हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन केवल प्रमाण पत्र लेने के लिए यदि कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। आइए, सनई है, धीरे धीरे वृद्धि तो हो रही है। तो द्विज प्रिय है, फिर धार्मिक लोग प्रिय है। तीन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, और धार्मिक लोगों में भी जो विरक्त हैं, जिन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया है। ये शब्द छोटा लगता है लेकिन बहुत गंभीर अर्थ रखता है। नास्ति न्यास इति संन्यास, जगत की कोई धरोहर जिसके पास न हो, उस अवस्था को संन्यास कहते हैं। भगवान के अलावा जगत में और किसी से, किसी के साथ कोई संबंध न हो, अनुराग न हो, वह स्थिति। ऐसे लोग प्यारे हैं। ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी, विरक्तों से ज्यादा प्रिय ज्ञानी लोग हैं, और ज्ञानियों से ज्यादा प्रिय विज्ञानी लोग हैं। और उसके बाद भगवान राम ने कहा तीनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, इन लोगों में ज्यादा प्रिय मुझे अपने दास हैं, सेवक लोग। और सेवा धर्म जो है वो सबसे कठिन धर्म है। मानस जी में भैया भरत ने, संत भरत ने कहा सिर भरि जाऊं बचन यस मोरा, और सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म को निभाना बहुत कठिन है। में एक श्लोक आता है इसके सामने, मौन प्रवचन धर्मो परम गहीनो योगिनामाप्यगम्य। स्वामी होना आसान है, सेवक होना कठिन है। सेवकवान भी है, सेवक कहलाते हैं जय गरी न पूसरा, मेरे सिवाय अन्यों से जो कोई अपेक्षा नहीं रखता। नाता एक राम जी से जी नाता तोड़ दे, ऐसा सिद्धांत जिसका हो। ये लोग मुझे अत्यंत प्यारे हैं। पुनि पुनि सत्य, देखा कुसुम जी, सत्य कह रहा हूँ बार बार आपसे। पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, सर्वाधिक प्रिय सेवक को। अस्तु, जो बातें अभी रखी गई उनसे इसी बात का पता चलता है कि साधक जिस स्तर पर जितनी भक्ति, जितना प्रेम भगवान के प्रति करते हैं, भगवान उन्हें
मोटे तौर पर वैसे बहुत चर्चा हो चुकी है। भगवान के चरणों में जिन जिन लोगों ने प्रेम किया, उन लोगों को भगवान ने सुख दिया। यद्यपि मानस जी में तो वो कथा नहीं है, लेकिन बहुत कथावाचकों से जो बात सुनी जाती है, गिलहरी की कथा। भगवान जब पुल का निर्माण कर रहे थे तो एक गिलहरी कहते हैं कि अपने शरीर के बालों में और रेत में लौटकर अपने शरीर के बालों में रेत के कण लेकर के एक जगह गिरा देती थी। आपने देखा तो ऊपर हुआ, आपको पता चला गया कि क्या कर रहे हो तुम। कितना प्रेम है भगवान के प्रति, भगवान के कार्य में अपना योगदान देने का प्रयास वो गिलहरी कर रही है। प्रेम ही तो है। और उसी प्रसंग में यदि विचार किया जाए तो एक नन्ही सी गिलहरी जो प्रेमवश भगवान के पुल निर्माण में अपनी महान भूमिका अदा कर रही। पुल बनाया जा रहा है समुद्र में, और उस समुद्र का निर्माण करवाया है भगवान राम के पूर्वज महाराज सगर ने। सगर के पुत्रों ने ही धरती को खोदा, जिससे सागर बन गया। अपने ही लोग संकट पैदा किए हैं और छोटी गिलहरी सहयोग करने जा रही। प्रेम ही तो है। और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जिन रघुनाथ चरण रतिमानी अति न की यह गति प्रगट भवानी। समय पूर्णता पर अस्तोक्ति वाणी को विराम सादर आमंत्रित करूं आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य वर्मा जी, आपके श्रीमुख से भगवान के